हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। सो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूँ अनदर एडमिशन रिलेटेड अपडेट। और इस अपडेट में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ रिगार्डिंग द रैंक वाइज प्रोविजन मेरिट लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स who have applied for the GNM ANM MRT courses 2022 conduct of physical counseling thereof। तो जो अभी की जो सबसे बिगेस्ट न्यूज़ वो निकल के आ रही है, डैट इज़ द प्रोविजन मेरिट लिस्ट ऑफ द GNM कैंडिडेट्स और ANM और MRT जो कैंडिडेट्स हैं उनका जो फिजिकल राउंड ऑफ काउंसलिंग को सबसे बड़ी चीज़ जो आ रही है कि डैट इज़ द फिजिकल राउंड ऑफ द काउंसलिंग इज़ गोइंग टू बी हैपन बाय द JKWOP, गोइंग टू बी कंडक्टेड बाय द JKWOP। और इसका पूरा शेड्यूल निकल के आज आ चुका है। सबसे बिगेस्ट न्यूज़ जो सबसे लोग काफ़ी देर से ऑलमोस्ट 6 to 7 मंथ से जो वेट कर रहे थे, आज वो लिस्ट निकल के आ चुकी है। हाँ, अभी भी 12th बेस पैरामेडिकल कोर्सेज की पेंडिंग है और 10th बेस पैरामेडिकल की पेंडिंग है। स्टिल दीज टू लिस्ट्स आर पेंडिंग but JKOP, but still at least it is a very big good news for those candidates who are waiting for the admission of these in these courses. In pursuance of the notification number BOPI, the board issued the provisional merit list of the candidates who applied for the 12th base paramedical courses such as GNM, ANM, MRT courses for the objections and removal of the deficiencies, if any, shown against their name. The board has received deficient documents for the candidates up to the last date of the 26th of नवंबर। तो इन्होंने बोला है कि जो इन्होंने इनिशियली जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जो निकाली थी उसमें जो डेफिशिएंसीज थी उसके बारे में उन्होंने बोला था कि इसको फिलअप करने का इसको आपके पास टाइम है, आप इसको क्या कहते हैं, जो भी डॉक्यूमेंट की डेफिशिएंसीज है उसको फुलफिल कर लीजिए, जिसकी लास्ट डेट 26 नवंबर थी। और बोर्ड ने उसके अकॉर्डिंगली जो भी उनको कैंडिडेट्स ने अपना शॉर्टेज या शॉर्टफॉल्स या डॉक्यूमेंट डेफिशिएंसीज सबमिट की, उसके बेसिस पे उन्होंने अब ये फाइनल प्रोविजनल मेरिट लिस्ट स्पेशली फॉर GNM ANM रिलीज़ कर दी है बाय द JKWOP। और उन्होंने ये भी लिखा है, द फर्दर कैंडिडेट्स हु लिस्टेड इन एनेक्स बी इन टू दिस नोटिफिकेशन have failed to remove their deficiencies till 26th of November, and their candidates is hereby rejected on their own risk and responsibilities। तो ने क्लियर कर दिया है कि जो वो कैंडिडेट्स जिनका अभी तक अपने डॉक्यूमेंट्स नहीं फुलफिल कर पाए, सबमिट नहीं कर पाए 26 नवंबर तक, उसका नेक्स्ट बी में उनका नाम लिखा है। और उनकी अब जो ये काउंसलिंग है वो मतलब वो एलिजिबल नहीं है काउंसलिंग में बैठने के लिए। इट इज़ हेयर बाय नोटिफाइड फॉर द इन्फॉर्मेशन फॉर द कंसर्न एलिजिबल कैंडिडेट्स ऑफ GNM ANM MRT paramedical courses that the board will conduct their physical round of counseling as per the following schedule। तो इसमें इन्होंने शेड्यूल दे दिया है। अप्रॉक्सीमेटली काउंसलिंग आपकी मान के चलिए कि 9 days इट विल गोइंग टू बिल दे आर गोइंग टू कंडक्ट दिस काउंसलिंग स्पेशली फॉर GNM ANM और MRT, जिसमें आई थिंक हर पर डे 500 कैंडिडेट्स को दे आर गोइंग टू कॉल फॉर द काउंसलिंग पर्पज़। फर्स्ट रैंक से लेके 500 तक 11th को ये काउंसलिंग करेंगे। 501 से 1000 तक ये 12th को 1001 से 1600 तक ये 13th ऑफ दिसंबर को 16 से लेके 2500 तक ये काउंसलिंग करेंगे। 14th ऑफ दिसंबर को फिर 25 से लेकर 4500 तक ये 15 को दे आर गोइंग टू कॉल दोज कैंडिडेट्स। इनिशियली 500 कैंडिडेट्स कॉल कर रहे हैं, उसके बाद लास्ट में ये 1000 कैंडिडेट्स को भी कॉल कर रहे हैं। 16 को 4500 से 6500 तक ये दे आर गोइंग टू कॉल द कैंडिडेट्स। अप्रॉक्सीमेटली 1500 कैंडिडेट्स को कॉल कर रहे हैं। 17 को ये 6500 से 8500 तक कैंडिडेट्स को कॉल करें। 2000 कैंडिडेट्स पर डे ये कॉल कर रहे हैं उसके बाद। और 18 को 8500 से 11500, फिर लास्ट डे 11500 से 13,031 कैंडिडेट्स को। तो टोटल ये आप ये मान के चलिए कि इसमें 13,031 कैंडिडेट्स जो हैं जिन्होंने GNM में जो इन्होंने सबको ही बुला लिया, कोई मतलब कट ऑफ नहीं रखा। आई थिंक अप्रॉक्सीमेटली सबको ही बुला लिया। 13,031 में जितने भी GNM वाले कैंडिडेट्स हैं उन सबको इन्होंने कॉल कर लिया है फॉर द काउंसलिंग पर्पस। सो इट इज़ बिग न्यूज़। The eligible candidates are advised to report to BOPI office, Jammu and Srinagar, as per their mentioned schedule of counselling from 8:30 to 11 a.m. for the registration cum attendance and the fulfillment of other formalities related to the counselling on their day and day of
काउंसलिंग। तो उन्होंने 8:30 से आपको यू हैव टू रिपोर्ट द ओपी ऑफिस, 10 बजे तक उधर आपको काउंसलिंग फॉर्म दिया जाएगा, उसको आपको फिलअप करना है, प्रेफरेंसेस फिलअप करने हैं। उसके बारे में भी आपको डिटेल में मैं आपको बता दूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में। All participating candidates are advised to bring along their original documents such as domicile सर्टिफिकेट आपको लेके आना है, कैटेगरी सर्टिफिकेट लेके आना है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, 12th की मार्क्स कार्ड आपको लेके जाना है, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट लेके जाना है और ये सब चीज़ें आपको लेके जानी है। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट जो आपको 10th में इशू हुआ था। द डेट ऑफ द काउंसलिंग फॉर द प्रेजेंटिंग द सेम ड्यूरिंग द काउंसलिंग, फेलिंग विच दे आर नॉट बीन अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द काउंसलिंग। अगर ये चीज़ें नहीं लेके आओगे तो आपको काउंसलिंग में नहीं बैठने दिया जाएगा, ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस जो कैंडिडेट को ध्यान रखनी है, कॉलिंग ऑफ द मैक्सिमम नंबर ऑफ द कैंडिडेट फॉर द पार्टिसिपेशन इन द काउंसलिंग प्रोसेस डू नॉट कन्फर्म एनी राइट अप टू देम डैट ऑल सच कैंडिडेट्स शैल गेट द सीट। ये नहीं कि अगर आपको काउंसलिंग में बुला रहे हैं तो आपको सबको सीट मिलेगी ही मिलेगी, वो डिपेंड करता है कौन से कॉलेज में कितनी सीट्स अवेलेबल हैं। क्या पता जिस दिन आप जाओ उस दिन गवर्नमेंट कॉलेज में कोई सीट रही ना, प्राइवेट कॉलेज ही मिले। तो ये नहीं कि आपको बुला रहे हैं तो आपको सीट मिलेगी ही मिलेगी, वो डिपेंड करता है उस डे में कितनी सीट्स अवेलेबल हैं। बोर्ड अलॉट द सीट टू द कैंडिडेट ऑन द बेसिस ऑफ द मेरिट कम प्रेफरेंसेस, मेरिट कम बेसिस पे सीट्स करेंगे। As soon as the seats are exhausted, the counseling process shall get stopped, and therefore the candidate willing to participate in this round of the counseling are hereby informed that the counseling shall be closed for the each course immediately of the seat are fully exhausted. No claim thereof shall be entertained on this account under any circumstances. और जैसे ही कंसर्निंग सीट्स ख़त्म होती है कंसर्निंग कॉलेज में, वो काउंसलिंग वहाँ पर ही रोक दी जाएगी। और उसके बाद ये नहीं कि आप बोलोगे कि नहीं हमें सीट नहीं मिली तो हमें सीट मतलब एडमिशन देनी पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं है। वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ़ सीट्स के ऊपर। फर्दर द कैंडिडेट्स इन देयर ओन इंटरेस्ट एडवाइस टू चेक द सीट मैट्रिक्स ऑन डेली बेसिस। तो डेली बेसिस पे भी आप सीट मैट्रिक्स को चेक कीजिएगा। मैं अपनी वेबसाइट में अपने चैनल पे भी उसके ऊपर वीडियो बना के डेली बेसिस पे आपको अपलोड या देता रहूँगा। और एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, जिस दिन आपकी काउंसलिंग है उसी दिन जाइएगा काउंसलिंग पे। अगर आप उस दिन एब्सेंट हो जाते हो, नेक्स्ट डे जाते हो, तो फिर जो नेक्स्ट डे में जो सीट्स बचेंगी आपका क्लेम उन्हीं सीट्स के ऊपर आएगा। ये नहीं है कि प्रीवियस सीट्स में आप बोलोगे कि उस प्रीवियस डे में इतनी सीट्स थी तो आप उस पर क्लेम कर सकोगे, नहीं ऐसा नहीं है। तो मेक श्योर कीजिए जिस दिन आपकी काउंसलिंग है उसी दिन काउंसलिंग पे जाइएगा। बाकी जो काउंसलिंग शेड्यूल है तो इसमें इन्होंने लिखा है कैंडिडेट एडवाइस टू विजिट ओपी वेबसाइट रेगुलरली जाइए। फ्रॉम द अबव काउंसलिंग शेड्यूल इज एक्सक्लूसिवली फॉर द कैंडिडेट्स हु हैव अप्लाइड फॉर द जीएनएम जीएनएम एएनएम एमआरटी कोर्सेज ओनली, नॉट फॉर द कैंडिडेट्स हु हैव अप्लाइड फॉर जीएनएम लेटरल एंट्री। तो ये उन लोगों के लिए है, सिर्फ जीएनएम एमआरटी और एएनएम कोर्सेज वाले एलिजिबल है इस काउंसलिंग में बैठने के लिए। ठीक है, बाकी टर्म्स कंडीशन सेम रहेंगे एज पर मेंशन इन द ब्राउचर। In case of the name of any candidate is listed in Annexure B of this notification, but subsequently it is established that the said candidates have submitted the deficient documents up to the prescribed date. The board shall be decided his or her credential as or her inclusion in the Annexure A at the appropriate place after the seeking its जेन्युइननेस। तो ये देख रहे हैं कि कोई कैंडिडेट अगर ऐसा है जिसका एनेक्चर बी में नाम है और उसने अपने डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी सबमिट करा दिए हैं, तो दे हैव टू रिपोर्ट द जेके ओपी ऑफिस, और वो उसको क्रॉस चेक करेंगे, फिर ही डिसाइड कर पाएंगे वो मेरिट लिस्ट में कहाँ पर फॉल करेगा। तो ये देखिए ये आ गई आपकी लिस्ट जिन्होंने जिसमें ये पैरामेडिकल कोर्सेज आ गए, एएनएम कोर्सेज की लिस्ट आ गई, एमआरटी कैटेगरी और रैंक इनका इसमें दिया हुआ है। तो जीएनएम का आप ये देख लीजिए, ये लिस्ट है, काफ़ी लंबी लिस्ट होगी, 13,000 समथिंग कैंडिडेट्स की ये लिस्ट है। ठीक है, इसमें इनकी परसेंटेज भी दी हुई है, एप्लीकेशन नंबर, नेम दिया हुआ है, जेंडर, परसेंटेज दी हुई है इनकी 12th की। पैरामेडिकल में अगर येस किया है, जीएनएम में अगर येस किया है तो एएनएम में, एमआरटी, फिर कैटेगरी और रैंक इसका इन्होंने मेंशन किया हुआ है। तो ये लिस्ट काफ़ी लंबी है, मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी इसको शेयर कर दूंगा, प्लीज़ मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक दिया हुआ है। और ये लिस्ट आ गई आपकी एनेक्चर बी की, ये वो कैंडिडेट्स के नाम है जिन्होंने अभी अपने डॉक्यूमेंट्स टाइमली सबमिट नहीं किए और जिनको अब दे आर नॉट एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन दिस काउंसलिंग एक्सेप्ट दोज कैंडिडेट्स हु हैव ऑलरेडी सबमिट दोज डॉक्यूमेंट्स बिफोर द प्रिस्क्राइब डेट, दे शैल रिपोर्ट द जेके ओपी ऑफिस, जैसे उन्होंने लास्ट ये अपने उसमें मेंशन किए इसी नोटिफिकेशन में। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो
क्लियर हो चुका होगा। ये नेक्स्ट ईयर बी के वो कैंडिडेट्स के नाम है। लिस्ट काफ़ी लंबी है, आप क्लियरली इसको पढ़ नहीं पाओगे। मैं आपको स्टिल इसको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूंगा। आप लोग मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो, टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। तीनों के जो लिंक्स है मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप मुझे उधर फॉलो अप कर सकते हो। JK वैकेंसीज अपडेट करके मैंने इंस्टाग्राम ID है, JK वैकेंसीज अपडेट करके। तो थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।